ऐतिहासिक शौर्य की नगरी देव में शक्ति मिश्रा फाउंडेशन और शिव श्रृंगार समिति के द्वारा चलाई जा रही 20 रुपया में भरपेट भोजन के लिए अन्नपूर्णा भोजनालय में तीसरे दिन लोगों ने जमकर भोजन ग्रहण किया। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर चितरंजन के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं अभी शक्ति मिश्रा जी के पिताजी मदन मोहन मिश्रा जी। इनके द्वारा लगातार देव में विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उसी अध्याय में एक नया अध्याय देव के लिए जोड़ा गया है, जो 20 रुपये में भरपेट भोजन की शुरुआत इनके द्वारा की गई है। तो ये कहाँ से बहुत सोच आया कि 20 रुपये में देव के लोगों को भोजन करवाएं? जैसे हम लोग बराबर घूमते रहते हैं और अपने काम से जाते रहते हैं। कुछ दिन मेरा रहना पूना में हुआ, बेंगलोर में हुआ, तो वहाँ के अक्सर हम देखते थे। जैसे तिरुपति में वहाँ चलता है, गुरुवायूर में, कर्नाटक, केरला में, वहाँ पे ऐसा सिस्टम चलता है। वो हमने देखा था, तो ये मन में सोच था, मन में बहुत दिन से ये सोच था कि क्यों ना हम इसको अपने तरफ किया जाए, अपने तरफ हम करें देव में, अपने इलाके में। उसी सोच का परिणाम ये है कि आज हम लोगों ने शुरू किया है 20 रुपये में भरपेट भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन हर व्यक्ति को मिले। भोजन करवा के लोगों को कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत 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 अच्छा महसूस होता है। ऐसे तो मेरा कार्यक्रम भंडारे का बराबर चलते रहता है। हर मेला में 3 दिन लगातार चलता है भंडारा। कहीं छठ के दौरान? हाँ, छठ के दौरान वो चलता है। तो उसी को हम उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं कि कुछ दिन जो 3 दिन चलता है इसको बराबर किया जाए। ये कब तक चलेगा? वो आज अनवरत। हाँ, जब तक जिंदा है तब तक ये चलेगा। देखिए, मिश्रा जी बता रहे हैं कि यह जो कार्यक्रम शुरू हुई है वह अनवरत चलते रहेगा। आइए, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, उन लोग से भी राय लेते हैं कि कैसा खाना है, कितने में आप लोगों को खाना मिला है, कैसा खाना है? बहुत अच्छा। कितना देना पड़ा है आप लोग? मात्र 20 रुपया। 20 रुपया जी। पहले कभी ऐसा व्यवस्था था देव में? नहीं था। नहीं। और लोग हैं खाना खा रहे हैं, उनसे भी जानते हैं। देखिए कैसा लग रहा है खाना खा के? बढ़िया है, ठीक है। स्वाद कैसा है? स्वाद बढ़िया है। कितना पैसा लगा? 20 रुपया। 20 रुपया। पहले कभी ऐसा व्यवस्था था? पहले व्यवस्था नहीं था यहाँ, अब हुआ है, बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या करते हैं आप? दुकान है ये देव में। तो देखिए, देव के लोग जो हैं वो लगातार यहाँ 20 रुपया में भोजन कर रहे हैं। बाबा हैं आकर के यहाँ खाना खा रहे हैं। हम इनसे भी जानकारी लेंगे कि कितना में आपको भोजन मिला और भोजन खा रहे हैं उसका स्वादिष्ट कैसा है। कितना, कहाँ से आए बाबा? सिलार से आए हूँ भैया। सिलार से। क्या नाम है आपका? प्रहलाद सिंह। प्रहलाद सिंह। कैसा लग रहा है खाना खा के? बहुत सुंदर लग रहा है। स्वादिष्ट है? हाँ, स्वादिष्ट है। कितना में मिला भोजन? 20 रुपया में। 20 रुपया में। पहले कभी ऐसा भोजन व्यवस्था था यहाँ देव में? हाँ, नहीं था पहले। नहीं था। नहीं। अब कैसा महसूस हो रहा है यहाँ? अब यहाँ बड़ी सुंदर महसूस हो रहा है कि हमारे यहाँ जितने भी बाहर से लोग आएंगे उन लोगों को आराम होगा, कम पैसा में भरपेट भोजन मिलेगा। किनके द्वारा ये भोजन करवाया जा रहा है? यह शक्ति मिश्रा के सौजन्य से हो रहा है। अच्छा। उन्हीं के द्वारा हो रहा है। देखिए, अन्नपूर्णा भोजनालय में लोग भोजन कर रहे हैं और भोजन करके काफ़ी उत्साहित हैं कि कम पैसे में भरपेट भोजन मिल जा रही है, स्वादिष्ट भोजन मिल जा रही है। यह अन्नपूर्णा भोजनालय की जो शुरुआत की गई है वह शक्ति मिश्रा फाउंडेशन और शिव श्रृंगार समिति के तत्वाधान में आयोजित है। और यहाँ शिव श्रृंगार समिति के लोग मौजूद हैं। यहाँ देखिए, पर्ची भी कट रहा है, 20 रुपया की पर्ची कट रही है। लोग सिस्टम से भोजन करते हैं। यहाँ से पर्ची ले जाने के बाद वहाँ थाली लेते हैं और थाली लेने के बाद फिर वह भोजन उसमें परोसी जाती है। शिव श्रृंगार समिति के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, आशीष कुमार। यह आप लोग के दिमाग में कैसे आया 20 रुपये में भोजन शुरुआत करने के लिए? ये दरअसल हम लोग बाबा के सौरन से हम लोग यहाँ महाकाल जा रहे थे, तो बीच में मैहर आता है, तो हम लोग वहाँ पर इस प्रकार का सुविधा वहाँ से मिला था उपलब्ध। तो उसी को देखते हुए शक्ति बाबा से चर्चा हुआ, तो उन्हीं के माध्यम से और शिव श्रृंगार के माध्यम से ये चल रहा है। प्रत्येक दिन कितना लोग भोजन कर रहे हैं अभी? अभी लगभग फर्स्ट दिन तो लगभग हो गए थे 250 हो गए थे और अभी भी 200 के एवरेज में आ रहा है। आज तो रविवार है तो कुछ ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, रविवार के दिन विशेष यहाँ पर पूजा पाठ होती है, लोग काफ़ी यहाँ पर आते हैं, तो उस दिन तो भीड़ बढ़ना स्वाभाविक है। यह कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये जब तक शिव भगवान और ये तो जब तक चलेगा, जब तक चाहेंगे, जब तक पृथ्वी तब तक चलेगा। देखिए, मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। कैसा फील कर रहे हैं?
सर ये मेरे लिए तो सर अमृत की तरह है, क्योंकि मैं रीवा मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ। किस डिपार्टमेंट में जॉब करते मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आर्या कोलेट्रल मैनेजमेंट है, वहाँ जॉब करता था। तो मुझे खाने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी, क्योंकि यहाँ उतने अच्छे मतलब होटल भी मौजूद नहीं थे कि खाना खा सके। लेकिन शक्ति फाउंडेशन की तरफ से और शिव श्रृंगार समिति की तरफ से ऐसा कार्यक्रम चालू किया गया कि हम जैसे जितने भी लोग रहते हैं बाहर के, यहाँ बहुत ज़्यादा शिक्षक और अन्य विभागों में लोग रहते हैं, उनके लिए तो ये वरदान साबित हुआ है। कहाँ से हैं? हम रीवा मध्य प्रदेश से। देखिए मध्य प्रदेश से ये हैं और ये कह रहे हैं कि देव में इस तरह की खाना की व्यवस्था नहीं थी, हम यहीं रहते थे, लेकिन अब जब शुरुआत हुई तो अच्छा फील कर रहे हैं। बाबा को क्या कहेंगे? बाबा को तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि जिस दिन से पोस्टर बाबा का लगा उसी दिन से हम इंतजार में थे, और ये 3 दिन से कंटिन्यू चल रहा और चलता ही रहेगा। आप तो तीनों दिन भोजन किए होंगे। हम तो तीनों दिन किए, अभी 365 दिन यहाँ जितने जब तक हमारा नौकरी रहेगा तब तक हम यही करते रहेंगे। देखिए अभी शक्ति मिश्रा जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, यही इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। ये आ गए हैं, इनसे भी हम जानकारी लेंगे कि बाबा ये आपके मन में कहाँ से ये उत्पन्न हुआ इस तरह के कार्य करने के लिए? देखिए आप सब जानते हैं कि देव क्षेत्र जो है हमारा, ये काफ़ी पौराणिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, और यहाँ पर समुचित भोजन की व्यवस्था करने के लिए जनता की तरफ से ही डिमांड हुआ कि बाबा आप इतना कार्य कर रहे हैं तो कम से कम एक भोजनालय चलाया जाए, जिससे जो है देव का प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा और यहाँ पे लोगों को समुचित व्यवस्था के साथ अच्छा भोजन मिलेगा, शुद्ध सात्विक भोजन। और इस भोजनालय को हम लोग सिर्फ हम नहीं चलाते हैं, आपको बताएं बहुत सारे जो लोग हैं वो सेवा देते हैं। आप देख सकते हैं, भाई भैया बात कर रहे थे आपसे, तो ऐसे बहुत सारे लोग से यहाँ पे फ्री में आके सेवा देते हैं, है ना। तो इनके सहयोग से ही जो है यहाँ पर जो है भोजनालय चल रहा है, और सब ईश्वर का जो है प्रेरणा है, प्रेरणा जो है ईश्वर देते हैं और हम लोग उनके प्रेरणा स्वरूप काम करते हैं। कहाँ से ये प्रेरणा आप लिए? प्रेरणा हमने जो है, जैसा कि आप जानते हैं, हर छठ मेला में हम लोग लाखों लोगों को फ्री में भोजन करवाते हैं देव में, तो उसी को ये एक्सपैंड करते हुए, उसी को बढ़ाते हुए हमें ज़रूरत महसूस हुई इस चीज़ की कि हमारा धाम जो है, हर आप बड़े बड़े धाम पे जाइए, मैहर जाइए, और बड़े धामों पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ भोजन की व्यवस्था रहती है, भंडारण वगैरह रहता है। काशी विश्वनाथ में मां अन्नपूर्णा भोजनालय को हमने देखा, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिला कि मेरे देव में भी एक जो है अन्नपूर्णा भोजनालय होना चाहिए। वहीं से प्रेरणा लेकर हमने जो है इस भोजनालय को शुरू किया। देव में आप छठ के दौरान पिछले 3 वर्षों से यह कार्यक्रम चला रहे थे, उसके बाद यह शुरुआत की गई है जो 20 रुपये में भोजन मिलेगा। कितने लोगों का सहयोग मिल रहा है इसमें? शिव श्रृंगार समिति, शक्ति मिश्रा फाउंडेशन, देव के तमाम नवयुवक, गार्जियन, सबका भरपूर सहयोग मिल रहा है। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे आप अगर उधर कैमरा देखेंगे तो देखिए सेवा दे रहे हैं, उधर अगर आप देखेंगे तो चचा जी जो है सेवा दे रहे हैं, और उधर पीछे जो है भाई जो है सेवा दे रहे हैं, भैया सेवा। तो ऐसे बहुत हैंड्स हैं हमारे पास, और हैंड्स अगर आप सत्य मार्ग पर चलते हैं तो अपने आप आपका जो है, मैं एकला चला था मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता चला गया, और लोगों के सहयोग से ये चल रहा है भोजनालय। जिले में इस बात की चर्चा काफ़ी जोर पर है कि देव में इस तरह की पहली बार शुरुआत की गई है, या जिले में इस तरह का ये शुरुआत कहीं नहीं किया गया था, या इस तरह के कार्यक्रम नहीं हो रहे थे। कैसा लग रहा है आपको यह कार्यक्रम? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, और अगर आप मेरी बात कहेंगे तो हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि ईश्वर के द्वारा ही ये कार्य किया जा रहा है, हम तो एक सिर्फ निमित्त मात्र हैं। तो अच्छा आनंद की अनुभूति है कि लोग यहाँ पे शुद्ध सात्विक भोजन मात्र 20 रुपये में कर रहे हैं। आज रविवार था, बाहर से भी लोग इस भोजनालय में खाना खाने आए थे। अन्नपूर्णा आपने नाम रखा है, इसके पीछे क्या है मकसद? देखिए, अन्न की देवी अन्नपूर्णा है, माँ पार्वती का दूसरा रूप अन्न की देवी अन्नपूर्णा है। तो अन्नपूर्णा का जहाँ पे साथ होता है, वहाँ पे जहाँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद होता है, वहाँ पे कभी भंडारण की कमी नहीं होती। तो इसीलिए माँ अन्नपूर्णा का ही ये कार्य है, तो उन्हीं के नाम पर ये भोजनालय है। देव में ही नहीं, जिले में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आप आयोजित करवाते रहते हैं, सेवा देते रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? निस्वार्थ रूप से जनता का सेवा करना ही एक इसके पीछे का उद्देश्य है, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। कोई उद्देश्य नहीं। लोग कहते हैं कि जो सेवा करते हैं उसके पीछे कुछ लोगों का मकसद होता है, वे चुनाव में आएंगे और उसका लाभ वो लेंगे। देखिए, अगर आप मेरी बात मानिएगा तो ऐसा तो कुछ हम लोगों का सोच नहीं रहा है, लेकिन अगर लोग कार्य करके चुनाव में आए तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है ना, क्योंकि लोग चुनाव जीत के कार्य नहीं करते हैं। अगर लोग स्वीकारते हैं आपको तो क्या आप राजनीति में आइएगा? नहीं, ऐसा कोई मन में कोई ऐसा ना आकांक्षा है और ना कोई ऐसा सोच है,
और मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति के लिए भगवान ने मुझे बनाया भी नहीं होगा, क्योंकि हम निस्वार्थ रूप से और शुद्ध हृदय से हैं। तो राजनीति आप जानते ही हैं कि काफ़ी कीचड़ है वहाँ, और काफ़ी छल कपट प्रपंच है, और छल कपट छिद्र न भावा जो श्लोक है वही हमारे साथ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप काम करते हैं, लगातार देखते हैं कि लाइब्रेरी खोलना, स्कूल की चारदीवारी बनाना और भी अन्य प्रकार के जो कार्य है वो लगातार करते रहते हैं। देखिए, अगर दक्षिणी क्षेत्र को देखेंगे, खास करके आप बिहार के दक्षिणी क्षेत्र को, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखें तो सरस्वती शिशु मंदिर में हमने कई बच्चों का मुफ्त में एडमिशन करवा के पढ़वा रहे हैं वहाँ पर। तो शिक्षा ही जो है ऐसा एक हमारे पास हथियार है जिससे हम इस क्षेत्र को बदल सकते हैं। इसीलिए शिक्षा में हम बढ़ चढ़ के कार्य करते हैं। इसके अलावा इस बार देखा गया कि देव में पहली बार कन्या का मुफ्त में विवाह करवाया गया। देखिए, जो कन्या का विवाह हुआ तो उसके अंदर मेरा सिर्फ छोटा सा सहयोग था, बाकी सारा का सारा जो कार्य था वो पूरा का पूरा समिति का कार्य था। नहीं, कई जगह बैनर देखते हैं, पोस्टर देखते हैं, अब वो कन्याओं को विवाह में आप सहयोग करते हैं। तो कन्याओं के विवाह में तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी निर्धन लोग हैं और उनकी बेटियों की शादी होती है, तो ऐसे तो 100 हैं, सैकड़ों की तादाद में शादी करवाते हैं हम लोग। शादी में सहयोग देते हैं, शादी करवाते नहीं हैं, शादी में सैकड़ों की तादाद में हम लोग सहयोग देते हैं। देव दक्षिणी इलाका में माना जाता है, औरंगाबाद जिले के ही नहीं पूरे बिहार के, और काफ़ी पिछड़ेपन है। इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, काफ़ी लंबे समय से नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहने के कारण हमारा जो दक्षिणी क्षेत्र है काफ़ी पिछड़ गया। देव की भी अगर आप देव के अगल बगल की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी पिछड़ापन है। अगर शिक्षा के बारे में बात करें, आप स्वास्थ्य के बारे में बात करें, सिंचाई के बारे में, बहुत पिछड़ा है, बहुत काम करने की आवश्यकता है। हम लोग यहाँ पे पैदा हुए, इसीलिए हम लोग अपने गिव बैक वाली जो है रणनीति है कि कुछ ना कुछ वापस जो है समाज को किया जाए। तो बहुत काम करने की ज़रूरत है, अभी तो बहुत पिछड़ापन है। तो ये थे शक्ति मिश्रा जी, जिन्होंने देव में 20 रुपया में भोजन की शुरुआत भरपेट करवाया है। काफ़ी लोग यहाँ खा करके आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सूरज के साथ चितरंजन की रिपोर्ट, औरंगाबाद।